hear me? Loud and clear. जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूंगी कि आज फिर उन्होंने एक बार अवसर दिया कि मैं अपने प्यारे परिवार के बीच में बैठ के अपने गुरु की महिमा का बखान कर सकूं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके साथ बिताए हुए पल, जो मेरी जर्नी उनके साथ रही, उसको शेयर कर सकूं। और हो सकता है कि कईयों को किसी के क्वेश्चंस का आंसर इसके दौरान मिल जाए, क्योंकि हमारे गुरु की जो लीला है वो यही है कि सत्संग करने वाले की भी को भी ब्लेसिंग मिलती है और सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है। हमारे प्रश्नों के उत्तर, हमारे इफ एंड बट्स, सबका जवाब हमारे इन्हीं परिवार के बीच में से एक दूसरे के साथ सत्संग शेयर करके मिलता है। करते टाइम भी ऐसा नहीं है कि हमें आंसर्स नहीं मिलते, जब हम आप सबके सत्संग सुनते हैं तो हमें भी आंसर्स मिलते हैं। तो ये दोनों तरफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप गुरुजी ने रखा है। और सत्संग तो गुरुजी के बहुत हैं, उनकी महिमा का बखान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि जितनी कहते हैं ना, जितना बड़े ग्रंथ लिख लो, जितनी बड़ी बुक्स लिख लो, फिर भी उनकी महिमा का बखान का कभी कोई अंत ही नहीं हो सकता। और सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि हम जब कहते हैं ना गुरुजी की वर्ड्स में कि हम सब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे बड़े सोच समझ के गुरु दर के साथ जुड़ते हैं। तो कहते हैं ना, गुरुजी ने हमेशा बोलना, जब गुरु घर आया करो तो अपना दिमाग बाहर जोड़ों के पास छोड़ के आया करो, क्योंकि अगर हम इफ एंड बट में रहेंगे तो हम अपने गुरु को पा नहीं पाएंगे, अपने गुरु के समीप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो आपके इफ्स एंड बट्स है वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो सबसे पहले हमको अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी जो जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, उसको बाहर छोड़ के बिल्कुल ब्लैंक स्लेट लेके अपने गुरु के दर पे आना चाहिए। और फिर हम देखें गुरुजी उस पे कितनी प्यारी प्रतिमा बनाते हैं और हमारे को एक्सेप्ट करते हुए हमारी लाइफ्स को कितना स्मूथ और कितना सुंदर बना देते हैं, सिंप्लीफाइड। क्योंकि हमारे गुरु बहुत सिंपल है, उन्होंने कभी किसी रूल्स रेगुलेशंस, कोई कहते ना हमारे आगे कंडीशंस या कोई मंत्र कुछ हमें नहीं दिया। और जो हमारी जिसको आजकल हम सब कहते हैं नई संगत, इनफैक्ट आई कॉल इट कि हम सब जूनियर सीनियर तो बोल सकते हैं, क्योंकि संगत कोई नई नहीं होती, कोई पुरानी नहीं होती। हम सब अपने गुरु के साथ जब जुड़ते हैं तो हमारा कॉल जब आता है गुरुजी के पास, तब हम गुरुजी के पास आते हैं। तो मानती हूँ जिन्होंने गुरुजी के फिजिकल स्वरूप के दर्शन किए बहुत सौभाग्यशाली है, सब है। मगर एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है कि हमने रब को, जिन्होंने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए फिजिकली, उनमें और जूनियर संगत में जिन्होंने स्वरूप के दर्शन नहीं किए, सबसे बड़ा जो गैप है या सबसे बड़ा जो कहते हैं ना डिफरेंस है, वो ये है, हमने रब को गुरु रूप में पाया और आप सबने संगत जी गुरु को रब रूप में पाया, क्योंकि आप डे वन से गुरु जी को रब रूप में ही पूजा कर रहे हो। हमने रब को गुरु के रूप में पाया, क्योंकि जब गुरु जी हमारे साथ बैठते, जब उन्होंने हमारे साथ बात करनी, तो वो आप और हम जैसे एक नॉर्मल कहते ना फ्रेंड, टीचर, गाइड, जिस रूप में आप उनको समझ लो, वो वैसे हमें प्रतीत होते थे। जब हमने कभी उनको रब के रूप में देखना चाहा या उनको मानना चाहा, उन्होंने हमेशा एक पर्दा कर देना और फिर अपने वापस कहते ना हम संसारिक दुनिया में आ जाना। तो ये डिफरेंस एक रहा। और आज भी हम जितने भी उस टाइम के संगत हैं, आज भी हम उधर उसी टाइम में जी रहे हैं। हम आपके साथ सत्संग शेयर करते हैं, हम अपने पुराने दिनों को रीलिव करते हैं और उन्हीं को रीलिव करते 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 हम आप सबके साथ एनर्जाइज हो जाते हैं। तो कहते गुरु का दर एक बहुत ही कहते ना सुंदर, सुहाना, हेवनली। और इस धरती में अगर हम कहने इस जन्म में
हम लोग बहुत 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 अपने आप को लकी समझते हैं कि हमें गुरुजी ने अपने अम्ब्रेला के नीचे हमको ले लिया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला, कहते कि इधर इतनी संगत हो जानी है कि लाइना लगनगियां दर्शन नु तरसोगे। हाले ते कहते हो ना गुरुजी नु हेलो हेलो कर दे जाइए, विच मेंट टू से कि हमें पता होता गुरुजी मंदिर में बैठे हैं तो किसी ने आना किसी ने नहीं आना, तो उन्होंने ये कहा कि तुम लोग गुरु को टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। तो आज जब गुरुजी इस रूप में नहीं रहेंगे तब तुम्हें गुरु का एक्चुअल वैल्यू तब पता चलेगी। तो कहते हैं ना हमारा वो हाल है कि जिसने अपनी मुट्ठी से रब को, कहते हैं ना, उड़ते हुए देखा। अब कहते हैं ना हम रब के पास बैठे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और एकदम से देखते तो हमारी मुट्ठी खाली हो जाती है। तो वो जो हॉलोनेस है वो आज भी हमारे साथ चलती है, उसको वो जो कैविटी है वो हम आज भी नहीं कर पाते हैं। बट वही बात है, जो गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की इच्छा के आगे तो किसी का नहीं जोर चलता। और इस दर पे जब हम आते हैं, इनफैक्ट आई थिंक 99% संगत जो है वो जब गुरु के पास जुड़ती है तो बड़ी ही परेशानियों के साथ, हर तरह की कोई ना कोई कहते हैं ना डिफिकल्टीज या हार्ड टाइम से, हार्डशिप से जुड़ा हुआ होता है, तब वो गुरु के पास आता है। तो इसी तरह कहते हैं ना हमारे भी टाइम खराब चल रहा था, हम भी बहुत परेशान चल रहे थे। तो गुरुजी के पास जब बुलावा आया, उससे पहले आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि हमारे अंकल जो है वो बहुत उनको शौक था पंडितों को पास जाना। उनको पता चलता था कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा पहुंचा हुआ पंडित है, वो बहुत जन्म पत्रियां देखता है और बहुत अच्छा बताता है। तो हमारे अंकल के ना पास एक थैली में, मतलब जो होती है उसमें 4 जन्म पत्री अपनी पूरी फैमिली की परमानेंट रहती थी। और जब उनको पता चलता था ये फलाना आदमी बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत अच्छा बताता है, तो अंकल ने उसके पास पत्र लेके चले जाना। मेरे को भी नहीं कभी पूछते थे, अपने आप ही चले जाते थे। एंड एज यूजुअल पंडितों ने बोलना कि जी ये उपाय कर लो, ये स्टोन पहन लो, ये कर लो। तो हमारे अंकल के हाथ में अगर 10 उंगलियां है तो वो 13 या 12 या 13 अंगूठियां तो पहनी होती थी उन्होंने, और 24/7। तो जब हम गुरुजी के पास पहली बार गए तो अंकल ने जब मिली और अंकल ने मत्था टेका, तो गुरुजी ने उनके हाथ देखे तो कहते हैं ए की है। तो अंकल कुछ नहीं बोले, अंकल चुप। तो कहते हैं सारे पुट्ठे काम ते खुद किते हुए ने, ते फिर कहते मेरा कम नहीं बनता, जा जल प्रवाह करा दे सारे नु। ते अंकल कहते जय गुरु जी। जी गुरु जी कह के हम उठे, वापसी में हमने यमुना जी के पास गए। अंकल ने अपनी सारी अंगूठियां जल प्रवाह करा दी, एक छोड़ दी, एक नहीं कराई। वो एक इसलिए नहीं कराई संगत जी क्योंकि वो नीलम थी, सबको पता है नीलम, और वो भी गोल्ड में, इट वॉज प्रिटी एक्सपेंसिव। अंगूठियां तो सारी एक्सपेंसिव थी बट ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थी। तो अंकल ने का मन नहीं किया कि मैं उसको जल प्रवाह करा दूं। तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि इसको रहने देता हूँ, इसको बेच के हम इसका पैसा या तो मंदिर में दे देंगे या किसी को दे देंगे, जो किसी के काम आ जाएगा, किसी गरीब को अपना यूज कर लेगा। तो आई डिड नॉट नो व्हाट टू से। आई सेड यू जस्ट आस्क गुरुजी, गुरुजी बताएंगे कैसे करना है। तो नेक्स्ट डे अंकल जब गुरुजी के पास गए तो कहते गुरुजी ए अंगूठी कहते मैं जल प्रवाह करा दा और पैसे सोचे मंदिर च दे दा या किसी गरीब नु दे दा। तो गुरुजी बड़े प्यार से बोले क्यों अपने सारे माड़े कर्म किसी होर नु देने, चुपचाप इन्हू जल प्रवाह करा दे। फिर अंकल ने उस दिन उसको जल प्रवाह करा दिया। एंड संगत जी when we went started going to Guruji, we were going through a very bad phase. आप ये मान के चलो कि कहते हैं ना जैसे एक धागे में गांठ बांधो, तो एक टाइम आता है उसमें गांठ नहीं बंधती। तो हमारी लाइफ हार्डशिप्स और डिफिकल्टीज के उस छोर तक पहुंची हुई थी कि जहां उसमें और कोई गांठ नहीं बन सकती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। जब हम गुरुजी के पास जाते थे
मत्था टेकते थे, बैठते थे एम्पायर स्टेट में, और बड़ी हेवी, कहते ना, इट यूज टू फील एज इफ आप एक, कहते ना, हेवन में आके बैठ गए हो। और रास्ते में अंकल और हम ये आर्ग्यू करते थे कि गुरुजी से सब बातें करते हैं, तो आप भी अपनी समस्या का तो बताओगे तभी तो कुछ समाधान मिलेगा। ऐसे हम बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा गुरुजी को, बिकॉज वी वर ऑल्सो वेरी न्यू एट दैट टाइम। तो हम सोचते हुए तो ये चाहते थे कि अंकल ने कहना अच्छा आज मैं गुरुजी से बात करूंगा, तो बट वहां जाके हम सब भूल जाते थे। हम अपने गुरु के दीदार में इतने मस्त हो जाते थे, हमारे माइंड बिल्कुल कहते ना ब्लैंक होके सिर्फ गुरुजी के साथ ही जुड़ा रहता था। हमें कुछ नहीं समझ में आता था कि हमारे माइंड में कुछ है भी पूछने के लिए। तो जब गुरुजी ने आज्ञा दी, हमने वापस कार में बैठना, तो हमने सोचना कि लो आज फिर बात नहीं की। तो मतलब इस तरह ये सिलसिला तकरीबन 6-7 महीने चलता रहा। एंड वन फाइन डे जब गुरुजी ने हमें सभी को वो 8 बजे के करीब प्रसाद देते थे, तो हम बाहर जाके प्रसाद खाते थे एम्पायर स्टेट के वरांडा में। तो एक दिन एक आंटी मुझसे पूछती हैं, आंटी एक बात पूछूं? शी इज एन ओल्ड संगर। तो आई सेड हाँ पूछो आंटी। कहते हैं इफ यू डोंट माइंड, तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने हमारा नाम गोभी के फूल रखा हुआ था, हमें नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो कहते गुरुजी कहते कि ये जो दो गोभी के फूल बैठे हैं ना, इनका मैंने बोरिया बिस्तरा खुलवा दिया है। व्हाट डज सी मीन बाय दिस? संगत जी, टू बी वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट, इट वाज दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि हमें तो कभी गुरुजी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और धीरे धीरे हमारी जो लाइफ की गांठें थी, जो परेशानियां थी, वो तो 90% ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी। नाउ टू से व्हाट डज ही मीन बाय दिस बोरिया बिस्तरा खुलवा दिया, कि जब हम गुरुजी के दर पे आए थे, हम लोग दिल्ली नए नए शिफ्ट कर रहे थे, एंड वी हैड कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस ऑफ देहरादून। तो दिल्ली वाज अ वेरी बिग प्लेस, तो इसमें खर्चे भी बढ़ गए, तो हम फाइनेंशियली भी बड़े टाइट हो गए, मेंटली भी, फैमिली के हिसाब से भी, मतलब काफी प्रॉब्लम्स आ गई। तो वी हैड डिसाइडेड कि हम अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, हम अपना यहाँ से शिफ्ट करके लखनऊ चले जाएंगे। एंड जो हमारे बॉक्सेस बंद थे और जो सारा सामान बंद था, वो हमने अनपैक नहीं किया था, बिकॉज वी वर प्लानिंग टू मूव अहेड। तो जो जरूरत का था एक दो वही खोला हुआ था, बाकी तो हमने कहा था एज इट इज बंद का बंद ले जाएंगे। बट वो 5-6 महीने के अंदर अंदर जब हम गुरुजी के पास जाते थे, तो जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जा रही थी, वांट्स बढ़ती जा रही थी, हम वो बॉक्सेस खोलते खोलते, अपना सामान खोलते खोलते, सेट विद इन 6 मंथ्स वी वर टोटली सेटल्ड इन दिल्ली। हमारा एक भी बॉक्स जो था वो मतलब बंद नहीं था। वी हैड अनपैक्ड ईच एंड एवरी बॉक्स। अब इसको अब देखो, अननोइंगली गुरुजी ने हमें एहसास भी नहीं होने दिया, और हम अपने सारी, कहते हैं ना, लाइफ में नॉर्मलसी आनी कैसे शुरू होगी, बच्चों के एडमिशन्स भी हो गए। तो हमें कभी गुरुजी के आगे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है। हाँ ये जरूर है कि जिस जो प्रॉब्लम हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी, वो गुरुजी के लिए जरूर लास्ट में रही, बिकॉज देयर वर अदर थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिम। हम तो पर्दे के आगे देख सकते हैं, वो पर्दे के बहुत पीछे तक देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, इनको आगे कहाँ बहुत ज्यादा परेशानी होगी, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ फर्स्ट। तो हमारे लिए जो फर्स्ट है वो गुरुजी के लिए लास्ट है। तो ये हम नहीं कह सकते गुरुजी को कि गुरुजी ये चीज पहले सॉल्व कर दो, वो चीज बाद। गुरुजी अपने हिसाब से हमें खुद ब्लेस करते हैं, हमें कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी आप अगर गुरुजी के साथ बैठोगे, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे, तो वो एक एक चीज का जवाब देंगे, एक एक चीज समाधान का हल देंगे। मतलब आप गुरु के साथ डरो मत, गुरु को प्यार करो। ही इज द हेड ऑफ योर फैमिली। तो जैसे हम अपने, कहते हैं ना, हेड को इज्जत देते हैं, उनको अपने दिल में लगा के रखते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, इसी तरह अपने गुरु के लिए आप इतने पोजेसिव रहो, उनके साथ इतना क्लोज और हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बनाओ कि आपको एक एक चीज को पहले ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर है आपके आगे की लाइफ का।
बच्चों के रिजल्ट्स का, हर चीज का गुरुजी बता देते हैं। यू जस्ट नीड टू सिट एंड टॉक टू हिम। और कहते हैं ना, जितना प्यार देखिए, हम सब कहते हैं कि गुरुजी के आगे सरेंडर कर दो। सरेंडर इज नॉट वेरी इजी। आई थिंक मैंने भी आज तक शायद टोटली सरेंडर नहीं किया। क्यों? हम लोग इस युग में, कलयुग में है। टोटल सरेंडर इज अ वेरी वेरी टफ एक्सरसाइज। बट हाँ, हम कहते हैं ना, हमारा गुरु सिर्फ भाव का, प्यार का, श्रद्धा का और विश्वास का, इसका भूखा है, और कुछ नहीं चाहिए उनको। सच्चा प्यार दीजिए, सच्चे कहते हैं ना भोलेपन से। उनके आगे कोई चालाकी चतुराई कुछ नहीं चलेगी। उनको कोई पैसे नहीं चाहिए, हम बड़ी बड़ी फूल मालाएं डाल दे, हम बड़े बड़े कहते हैं ना खर्चे करके उनके दरबार सजा दे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो सबको देते हैं। हम उनको क्या दे सकते हैं? वो हमें देते हैं तो हम खर्चा करते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो हम खर्चा क्या करेंगे? तो जो कहते हैं ना देने वाले हैं, उनके लिए हम उनके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। बट हम एक चीज दे सकते हैं, वो है प्यार, विश्वास, श्रद्धा। जो कहते हैं ना, जो उनकी सही कहते हैं ना, हमें उनके चरणों में अर्पण करना है। फिर आप देखो, वो अपने दोनों बाहों में हमें कैसे संभाल के ढक के रखते हैं। और अपने गुरु के प्यार को लेके हमें इतना पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव होती है और काला टीका लगाती है ना कि बच्चों को नजर ना लग जाए। इसी तरह अपने और गुरु के रिश्ते को हमेशा काले टीका लगा के रखिए, कि उनको उस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है ये रिश्ता। कहना बहुत आसान है, उनके साथ कनेक्ट करना भी इतना आसान नहीं है। कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत कहते हैं ना पापड़ बेलने पड़ते हैं। गुरुजी हमारे टेस्ट भी बहुत लेते हैं, और गुरुजी के टेस्ट लेने से ज्यादा तो शायद हम संगत उनके टेस्ट लेते हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, गुरुजी ये परेशानी आ गई, इसका हल कर दो, ये परेशानी आ गई, ये हल कर दो, अच्छा ये ऐसा कर दोगे तो हम ऐसे करेंगे। तो संगत भी गुरुजी की परीक्षाएं लेती रहती है। तो गुरुजी की परीक्षाएं तो कहते हैं ना फिर इजी होंगी। हम जब अपनी गुरु की परीक्षा लेते हैं तो मेरे ख्याल वो बेचारे एक साथ में कितनों को ब्लेस करते हैं। आप ये देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी संगत है उनकी, और हर एक संगत ये कहती है मेरे गुरुजी। कोई ये नहीं कहता आपके गुरुजी, वो हम सब ये कहते हैं मेरे गुरुजी। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी यही कहता है मेरे गुरुजी। क्योंकि गुरुजी ने हर एक को इतना प्यार देते हैं, इतना अपनापन देते हैं, कि वो अपने अंदर इतना समा लेते हैं कि हम सब कहते हैं ना वी ओन गुरुजी। गुरुजी इज आर्स। कोई कि ये बोलता है ना कि मेरे ज्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं छोटा सा पिंच करते हो कि नहीं, इनको नहीं पता, गुरुजी मेरी भी इनसे ज्यादा ही शायद सुनते हैं, बट मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं। इस टाइप का कहते हैं ना हम लोगों का एक रिलेशन रहता है। और इस परिवार में जो गुरुजी ने बनाया हुआ है, वो इतना प्यारा परिवार है कि आप देखिए कितना, कहीं भी आप घूम लो, कहीं भी चले जाओ, बट जो आनंद, जो शांति अपने गुरु परिवार के साथ बैठ के मिलती है, यहाँ मिलती है, और हम कितने एनर्जाइज हो जाते हैं एक दूसरे से बात करके। एंड आई थिंक हम कहीं और अपना हार्ट टू हार्ट टॉक नहीं करते, बट हम अपने जब संगत परिवार के बीच में बैठते हैं, तो हम हर एक चीज को अपना दिल खोल के बात करते हैं, विदाउट इवन थिंकिंग कि वो हमें क्या जज करेगा। तो ऐसा परिवार गुरुजी ने बनाया है, तो इसको कहते हैं ना, ये जो वैल्यूबल परिवार है, ये और किसी के पास नहीं है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू गुरुजी, एंड आई एम रियली कहते हैं ना ऑनर्ड कि गुरुजी ने इस परिवार का हिस्सा हम सबको बनाया है, और हम एक दूसरे के साथ ऐसे शेयर करते हैं। और गुरुजी ने यही कहना कि आज ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हो, बट एक बार एक टाइम आएगा, देखोगे कर कर संगत सत्संग होएगा। एंड आई थिंक संगत जी, इट इज अ फैक्ट कि एक टाइम पे जब हम बैठे होते हैं, तो हमें ये नहीं पता कितने घरों में एक साथ सत्संग चल रहा होता है। और गुरुजी हर सत्संग में प्रेजेंट होते हैं। इट इज नॉट कि हम सामने बैठे, हमने सत्संग कर लिया एंड इट्स ओवर। नो, गुरुजी इज ऑलवेज देयर इन एवरी सत्संग, चाहे वो जूम हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मंदिर में हो, कहीं भी हो। सत्संग में गुरुजी जरूर बैठते हैं, जरूर पहुंचते हैं, और हम संगतों को जरूर ब्लेस करते हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी वेरी अटेंटिव इन सत्संग।
क्यों हम अपने गुरु के सामने बैठे और गुरु हम सबको अपनी नजरों के सामने अपने अम्ब्रेला के नीचे रखे हुए। तो हमें पूरी ब्लेसिंग लेनी है, तो हमें सत्संग को बड़ी ही कहते हैं ना पेशेंटली और डिवोटेडली उसको डेडिकेटेडली उसको अटेंड करना चाहिए, तभी हम गुरु की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। नहीं तो जितना हम टाइम लगाएंगे, जितना हमारा दिमाग लगेगा, गुरुजी ने कहना ना 50% अटेंडेंस तो 50% ब्लेसिंग, 100% अटेंडेंस तो 100% ब्लेसिंग। तो इस चीज को अगर हम देखेंगे तो कहीं कहीं कुछ नहीं खो पाएंगे, और हमें अपने गुरु के चरणों का, गुरु की महिमा का, गुरु के आशीर्वाद का बहुत बहुत कहते हैं ना लाभ उठाएंगे। गुरु जी अकेले हम लोगों को ब्लेस नहीं करते। अब लाइक हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, तो मेरे साथ अगर मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो सब जो है गुरु जी के साथ जुड़े होते हैं। गुरु जी हर एक को ब्लेस करते हैं, चाहे वो गुरु जी के पास आए चाहे ना आए। इसका सत्संग सुनाती हूँ कि मेरी एक मेड होती थी, तो शी यूज टू स्टे विद मी 24/7। तो उसका एक बेटा था, मुझे नहीं पता था कि उसका एक बेटा है। एक दिन मुझे बोलती है कि दीदी मुझे फोन आया है कि मेरा बेटा नोएडा से ना, मैंने उसको कहीं किसी के घर काम पे लगाया था, तो वो वहां से भाग गया है। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड। आई सेड कि तुम्हारा लड़का? कहती हाँ, मैंने वहां पे नौकरी में लगाया हुआ था, तो वो वहां से भाग गया, मुझे उसको ढूंढना है। तो शी वॉज वेरी अपसेट। तो आई सेड ओके ठीक है, तुम जाओ, अभी देखो अगर कोई फोटो है तो दे दो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो संगत जी उस टाइम तो इतने टेक सेवी फोन्स होते नहीं थे, वो बटन वाले होते थे। तो उसके पास कोई फोटो नहीं थी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था उस बच्चे का। तो आई सेड ओके यू गो। तो उसको भेज के जैसे आई टर्न अराउंड, अंकल पीछे खड़े थे। तो आई टोल्ड अंकल कि देखो बिंदु का लड़का गुम गया, अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज हेल्प हर आउट, ट्राई टू हेल्प हर आउट। अंकल डिड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग, ही जस्ट सेड कि उसका कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई फोटोग्राफ कुछ तो दो। मैं अब किसी को जाके क्या बोलूंगा कि बिंदु का लड़का गुम गया, ढूंढो? तो ऐसे तो नहीं मिलेगा ना, मुझे कुछ तो चाहिए। तो एज यूजुअल वाइफ्स को जब कहते हैं ना अपना जुनून चढ़ा होता है, वो सुनती तो है नहीं किसी का। तो मैंने भी नहीं सुना। तो आई जस्ट ग्रम्बल्ड, आई सेड हाँ, अभी कोई अमीर का बच्चा होता तो 2 सेकंड में पूरी दिल्ली इकट्ठी कर लेते आप, अब ये गरीब है, इसका कौन है? कहते कहते आई एंटर्ड माई डॉटर्स रूम। तो वहां गुरुजी के हाथ का दिया हुआ बहुत बड़ा स्वरूप है। तो सामने देख के मैंने गुरुजी के आगे लिटरली आई फॉट विद हिम। आई सेड सब आपको कहते हैं गुरुजी, आप अमीरों के गुरुजी हो। आज मैं आपके दर पे तभी आऊंगी जब आप बिंदु का लड़का ढूंढ दोगे, नहीं तो गुरुजी मैं भी नहीं आऊंगी। उस बेचारी का कौन है आपके अलावा? अंकल ने भी मना कर दिया। तो यू नो लिटरली आई ग्रम्बल्ड एंड कहते हैं ना फाइटिंग वाले टोन में अपने गुरुजी से बात की। तो बात तो कर ली, बट फिर एक मन में एक छोटा सा कॉर्नर कि मुझे शाम को गुरुजी के पास जाना है। एंड गुरुजी आई एम सॉरी मैंने ऐसे बोला, बट मैं भी क्या करूं, वो भी बेचारी परेशान है, शी इज अ मदर, शी हैज नो वन टू गो टू। तो आते जाते मेरा कान, उस टाइम लैंडलाइंस होते थे, मोबाइल्स तो इतने होते नहीं थे, घर में एक ही मोबाइल, एक कहते ना होता था नॉर्मली। तो मेरा कान ना कि लैंडलाइन का घंटी बजे तो मैं सुनूं। सारा दिन निकल गया, गुरुजी को देखो, गुरुजी प्लीज ऐसा मत करना, मैं दर कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे बुला लेना प्लीज गुरुजी। ये टसल मेरी उनकी शाम तक चलती रही। नॉर्मली 4:15 वी यूज टू लीव द हाउस। तो 3:45 घंटी बजी एंड इट वाज बिंदु ऑन द लाइन। मुझे कहती है दीदी एक आपको बात बोलूं? आई सेड बोलो। कहती है प्लीज आज जाके गुरुजी को ना थैंक यू कहना, मैं सुबह से अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, और जहां पे वो मिला है मैं सुबह से कम 10 बार देख चुकी हूँ, वहां मुझे अपना बच्चा नहीं मिला। ऐसा था जैसे कोई मेरा लड़का मेरे सामने छोड़ के गया। ऐसे तो कि जय गुरु जी कह के मैंने उसका फोन काटा, और फटाफट आई सैट इन द कार, और हम अपना गुरु जी के पास छोटे मंदिर पहुंच गए। तो एज यूजुअल दरवाजा खुला था, गुरु जी अपने चेस्टर पे बैठे हुए थे। तो क्योंकि मैंने सुबह थोड़ा सा फाइटिंग वाले टोन पे बात की थी,
तो आई वॉज फीलिंग लिटिल गिल्टी ऑल्सो। तो नजर झुका के पैर छू के मैं बैठ गई पास में। और जब गुरुजी मुझे देखे तो मेरी नजरें नीचे, और जब गुरुजी इधर उधर देखे तो मैं गुरुजी का दीदार करूं। और बात साथ साथ मन में कहूं कि पिंकी उठ के चल के गुरुजी को थैंक यू तो बोल दो, शुक्राना तो करना चाहिए, इतना बड़ा काम उन्होंने किया। तो courage करके I got up and I went to Guruji and I said, Guruji, लपते दिखते आंटी बिंदु दा मुंडा सारा दिन किट 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 करके मेरा सिर खा गई है। So now Sangat ji, just see, I grumbled where, and my Guruji was listening to each and everything. ये कौन कर सकता है? ये महाशिव ही कर सकते हैं, ये परमात्मा ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। कि आप बैठे कहीं सोच कहीं रहे हो और आप उनके दिल तक, उनके कानों तक आपकी आवाज जा रही है। इसी तरह संगत जी, आई टेल यू, एक बार जैसे कहते हैं नॉर्मली कभी कभी एक आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, तो अंकल और हमारे बीच में एक आर्ग्यूमेंट होगी विच टर्न इनटू अ हॉट आर्ग्यूमेंट। तो अंकल हमारे बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वो तो एज यूजुअल चले गए कह के चलो दिमाग शांत हो जाएगा तो शाम को बात करेंगे। तो आई गॉट मोर एंग्री एंड मेरे हाथ में कैलकुलेटर था, आई जस्ट थ्रू दैट ऑन द फ्लोर। और गुरुजी का हाथ का दिया हुआ स्वरूप मंदिर में सामने रखा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें दो हाथों में गुरुजी ने अपना फेस रखा हुआ है और ध्यान में है वो। तो उधर गुरुजी ने अपने हाथों से वो स्वरूप दिया हुआ। तो वो जब मैं बेड पे बैठी और सामने गुरुजी का स्वरूप, तो मैं कहा आप भी ना कान में हाथ रख के बैठे हुए हो, आप भी कुछ नहीं करते, इनको कौन समझाएगा, किसके आगे मैं बात करूं। इस तरह करके ना मैं गुरुजी से बात कर रही थी, लिटरली कहते ना परेशान होके। तो एकदम से ना लैंडलाइन की घंटी बजती है, आई पिक अप द फोन। तो इट वाज माय फादर ऑन द लाइन। तो एज होता है कि फोन उठाया मैं, व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस, पापा जी नमस्ते, क्या हाल है। उन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं दिया, ना नमस्ते का ना हाल का। जिस टॉपिक पे हमारी डिस्कशन चल रही थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था, उसी टॉपिक पे उन्होंने मुझे समझाया। 8-10 मिनट उन्होंने समझाया, उसके बाद नमस्ते नमस्ते करके फोन काट दिया। फोन रखा तो उसके बाद तब तक दिमाग मेरा भी माइंड थोड़ा ठंडा हो गया था कहने का। आई एम वंडरिंग, my father is suffering from motor neuron disease and he is not been able to speak from more than 5 to 6 months. तो ये पापा ने एकदम से मुझे आज फोन कैसे कर दिया। तो कहते हैं ना एक एक्साइटमेंट की पापा से बात हुई है। आई रीडायल हिज नंबर टू टॉक टू हिम अगेन। तो मम्मी पिक्ड अप द फोन। तो आई सेड मम्मा पापा से बात कराओ। तो इमिडिएटली शी सेड बेटा तेरे को तो पता है पापा 5-6 महीने से बात कहाँ कर पा रहे जब से उनकी डिजीज एग्रीवेट हुई है। नाउ संगत जी, यू टेल मी हु वाज द पर्सन हु टॉक टू मी। ये किसका फोन था? ये हमारे भगवान का फोन था, ये हमारे गुरु का फोन था। वो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, उन्होंने मेरे मन को शांत किया। तो ये छोटी छोटी चीजें कहने को जरूर है। वी कैन नॉट से दीज आर मिरेकल्स, दीज आर हिज ब्लेसिंग्स। जो हमें समझ नहीं आती। हम उस टाइम तो देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे गुरुजी ने फोन है, गुरुजी ने मेरे, बट अल्टीमेटली उन्होंने देखिए कितनी ब्लेसिंग उस टाइम मुझको दी, मेरे फादर को दी, जितने एसोसिएटेड थे उस टाइम दी। इसी तरह इनके एक टीचर होते थे, बच्चों को पढ़ाने आते थे। तो उनका एक उनके ही वॉज अ पंडित हिमसेल्फ, तो बहुत पूजा पाठ करते थे। उनके बेबी नहीं होता था, तो काफी टाइम हो गया था, काफी परेशान रहते थे। तो एक बार हमने उनको बोला कि सर आप आ जाओ, गुरुजी के पास चलो, मत्था टेको देखो। तो ही सेड कि मैं पाठ कर रहा हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो आई गेट पॉजिटिव रिजल्ट। देन आई डिड नॉट फोर्स हिम। तो वो भी हो गया, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगेन ही वाज क्वाइट अनहैप्पी विद हिमसेल्फ। तो गुरुजी ने हमको डेट दिया कि इस दिन आंटी घर में चरण डालूंगा एंड सारी नई संगत लानी है, पुरानी मैं लेके आऊंगा, तुमने सिर्फ नई बुलानी है। तो
that time I told sir, I said, sir, गुरुजी आप नहीं वहां जाना चाहते मत जाओ, बट गुरुजी घर आ रहे तो एक बार आ जाओ, आप मैथ्स पढ़ाते हो, यू हैव नथिंग टू लूज, बट अगर आपको कुछ मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई, तो आपका पॉजिटिव तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ही अग्रीड। और जब वो घर आए संगत जी, गुरुजी के मत्था टेका, तो गुरुजी ने उनको बोला कि एम्पायर स्टेट आई। तो एम्पायर स्टेट अगले दिन वो हमारे साथ चले गए। तो गुरुजी ने उनको बोला कि मुंडा चाहिए, तो मैनू अडॉप्ट कर ले, मैं केड़ा ब्याह किता है। तो इट वाज अ वेरी स्वीट, क्योंकि दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज देखिए गुरुजी हमारे सीरियस ही नहीं रहते थे, मजाकिया भी थे हम सबके साथ। वो कहते ना छोटी छोटी नोक-झोंक भी करते होते थे। तो उसके बाद गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनको बोला आप लोटा ले आइए, और साथ में कुछ उपाय बताया। तो अंग सर आए, सर ने लोटा ब्लेस कराया, और अगले दिन जब उन्होंने, उनका सुबह फोन आता है कि आंटी एक गड़बड़ होगी। मैंने कहा क्या हो गया? कहते लोटे में से तो जल सारा बह गया। ऐसा जल बह गया? अच्छा। तो अब उनको तो कुछ नहीं बोला, मैं गुरुजी को जाके ये तो नहीं बोल सकती गुरुजी मास्टर के लोटे से जल बह गया। तो आई वॉज थिंकिंग इन माई ओन कि गुरुजी को बोलना है, क्या बोलूंगी। बट उस दिन के बाद से गुरुजी मेरे को, जब भी हम गुरुजी को मत्था टेकते थे, गुरुजी ने एक चीज पूछनी, की कहंदा है मास्टर। तो ऐसे जब गुरुजी के पास दोपहर को गई, मत्था टेका, मैं, गुरुजी ने पूछा की कहंदा है मास्टर। तो मैंने कहा गुरुजी ओदे लोटे चोते जल बह गया आज, ते बड़ा परेशान सी। कहंदे अच्छा, उन्हों क्या नवा लोटा लेके आएगा, उन्हों जल प्रवाह करा देगा। ठीक है गुरुजी। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मास्टर जी ऐसे ऐसे है, आप नया लोटा ले आइए, उसको जल प्रवाह करा दीजिए। तो मास्टर जी शाम को जल प्रसाद वो लोटा लेके आए, उनको जल प्रवाह करा दिया पुराने को। गुरुजी ने फिर उनको ब्लेस करके दे दिया लोटा। एंड संगत जी, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट मंथ हिज वाइफ कंसीव्ड। ही वाज वेरी हैप्पी। गुरुजी ने पूछना की कहंदा है मास्टर, मैंने एक ही चीज बोली, गुरुजी बहुत खुश है। करते करते 3 महीने के करीब, 3-4 महीने निकल गए। तो उसी दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो पता चला जी उनके ट्विन्स हैं। तो उनके तो खुशी के कहते ना ठिकाने ही नहीं रहे, कहाँ एक को तरस रहे थे और कहाँ ये तो ट्विन्स हैं। तो गुरुजी ने जब पूछा कि कहते, मैं कहा गुरुजी आते बहुत खुश सी, ओते आज अल्ट्रासाउंड कराया थे, पता चले जी जी जुड़वा है गे ने। कहते ठीक है, बट गुरुजी ने उस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो 4-4.5 महीने, 5 महीने के टाइम पे एक दिन मास्टर जी का फोन आता है कि मैं चेकअप के लिए गया था मैम, वो तो कह रहे हैं कि इसका अबॉर्शन करना पड़ेगा, रीजन बीइंग कि एक बेबी की फॉर्मेशन नहीं हो रही, अब नॉर्मल है थोड़ी। ऐसे रुके। तो जब गुरुजी ने दोपहर को पूछा की कहना है मास्टर, मैंने सेम चीज बोली। मैंने कहा गुरुजी आज बड़े अपसेट थे, आज ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसा है, उन्होंने डॉक्टर शीला मेहरा को लेके जा मूलचंद हॉस्पिटल, ते अपने गुरु का नाम लै दे, उन्होंने कह दे गुरुजी ने भेजा। मैं कहा जी गुरुजी। हम उनको अगले दिन मूलचंद हॉस्पिटल उनकी वाइफ को मास्टर जी के साथ लेके गए। डॉक्टर शीला मेहरा, शी वॉज वेरी हैप्पी। वो तो वैसे गुरुजी की कहते ना स्टॉन्च फॉलोअर, उनको तो यही खुशी कि गुरुजी ने मुझे याद किया है। तो उन्होंने कहते ना उनका चेकअप वगैरह किया, तो शी सेड कि देयर इज सम प्रॉब्लम, एक बच्चा थोड़ा सा अब नॉर्मल है, उनका हेड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, अदरवाइज द सेकंड चाइल्ड इज परफेक्टली ऑल राइट। तो हम ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे, और डिलीवरी के बाद एक बेबी कुछ टाइम के बाद पास अवे हो जाएगा, एक बेबी हेल्दी रहेगा। तो आई मेडिसिन उन्होंने दी, सब दी, उनको भेजा। और जब गुरुजी के पास मैं पहुंची, आई टोल्ड हिम ईच एंड एवरीथिंग, कैसे से डॉक्टर शीला ने बोला है। ही सेड ओके फेयर इनफ। तो ऐसे टाइम निकल गया, डिलीवरी का टाइम आया, सिजेरियन हुआ, 2 ब्यूटीफुल एंजल्स का जन्म हुआ। ब्यूटीफुल एंजल्स, इतनी प्यारी बच्चियां मैंने आज तक नहीं देखी। कहते ना रुई के गोले की तरह। और जो जिसका हेड फॉर्मेशन संगत जी नहीं हुआ था, वो तो लगता है कुछ इस सृष्टि का ना ग्रह काटने के लिए आई थी सिर्फ। तो फॉर आई थिंक 10-12 आवर्स के बाद शी पास्ड अवे।
एक बेबी उनकी फर्स्ट क्लास। टाइम पास्ट अवे, गुरुजी ने समाधि ले ली, सब कहते हैं ना। तो 5 5 साढ़े 5 साल के पहले मास्टर जी का मुझे फिर फोन आता है कि आंटी, गुरुजी ने मुझको बेटा ब्लेस किया था और मैं कोशिश में हूँ। मैं कितने डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, बट कहीं सक्सेस नहीं मिल रही। तो ना, आई एम वेरी अपसेट। आपका नंबर ढूंढ के मैंने आपको आपके को इसीलिए फोन किया कि आप बताओ क्या करूं। तो आई टोल्ड हिम द सेम थिंग कि देखो, आपका कल्याण तो डॉक्टर शीला मेरा के पास होना है, आप उधर ही जाओ, वही ठीक होगे। तो कहती वो तो देख नहीं रही, बट उनकी जो असिस्टेंट है उस टाइम थी डॉक्टर हॉटचंदानी, वो देख रही है। तो ऐसा आप उन्हीं को दिखा दो, उन्हीं की देखरेख में ही तो कर रही है ना, तो आप उनको दिखाइए। तो संगत जी वो फिर दोबारा उनके पास गए। अगेन हिज वाइफ कंसीव्ड, एंड देन ही वाज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल सन। और आज उनकी फैमिली पूरी कंप्लीट है। ही इज अ फादर ऑफ अ डॉटर एंड अ सन। तो संगत जी हम ये नहीं कह सकते कि गुरुजी हमें अभी इसी टाइम जो हमें चाहिए मिले। आप देखिए उनकी लाइफ में पहले बेटी थी, गुरुजी ने जिससे ग्रह काटे, उसके बाद उनको बेटा भी ब्लेस कर दिया आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो दैट मीन्स कि जो उनकी फैमिली कंप्लीट हुई है, जो उनके ग्रह चक्कर है, वो गुरुजी ने कैसे स्टेबलाइज करे है। कहते हैं ना, सारे नेगेटिविटीज को काट के उनको पॉजिटिव किया है। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं, ये वो देखते हैं क्या चीज कैसे करनी है और कब पूरी करनी है। आज की ब्लेसिंग हमें 10 साल बाद रिवॉर्ड दे रही है, या वो 10 साल बाद की ब्लेसिंग आज दे रहे हैं, वी डोंट नो। एंड वी आर नो वन टू जज ऑल्सो। और ये भी नहीं हमें पता कि वो किसके कारण हमें ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को उन्होंने ब्लेस करना हो और हमें वसीला बनाया हो। अब मास्टर जी को बेबी देना है उन्होंने, तो उन्होंने मेरे थ्रू मेरे को वसीला बनाया। ही इज एक्सेप्टेड मी बिकॉज ऑफ मास्टर जी। तो वी डोंट नो दैट। तो हम फिर भी एक ही चीज कहेंगे, गुरु जी अगर आपने वसीला भी बनाया है ना, तो आई एम थैंकफुल, एटलीस्ट आई एम अंडर योर शेल्टर, आई एम अंडर योर अम्ब्रेला। आपके चरणों में तो हूँ, चाहे किसी भी रूप में हूँ। आप मुझे बस अपने चरणों से चरणों में बिठा के रखो, और मुझे हमेशा वही रोक के रखो, वहां से कहीं जाने ना दो। हमारी हमेशा अरदास एक ही होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें कभी ये नहीं बोला कि आप कुछ पूजा करो। ही इज मेड एवरीथिंग सो सिंपल। गुरुजी ने सबको कहना शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। तो एक दिन गुरुजी के चरणों में बैठी थी, तो गुरुजी कहते, आंटी तू शिव पुराण पढ़िया। तो मैं हंस पड़ी। मैं कहा गुरुजी मैं की करा शिव पुराण, मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता। जब उसमें एक तो पहले वो हिंदी, आज तो ट्रांसलेटेड वर्जन्स भी आ गए, उस टाइम इतने ट्रांसलेटेड नहीं होते थे। मैं कहा आज ना, एक तो हिंदी, ऊपर से उसमें जब संस्कृत आ जाती है, मेरी संस्कृत तो बिल्कुल ही बहुत वीक है, मैं पढ़ नहीं पाती, तो मेरे को नींद आने लग जाती है। तो देन आई स्टार्ट फाइंडिंग इट बोरिंग, तो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो बड़े प्यार से कहते ले, एदेच की मुश्किल है, जितने तेनु परेशानी है उते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के उंगल फेर दिया कर। तो आप ये देखो, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने आई थिंक ओम नमः शिवाय कहते कहते इतनी, मतलब पूरी शिव पुराण 2 3 बार पढ़ दी। आज भी मुझे ये नहीं पता शिव पुराण के कंटेंट्स क्या है, बट मुझे इतना पड़ा है कि मैं गुरुजी के कहने पे मैं ओम नमः शिवाय कह के कितनी बार शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ। तो ये गुरुजी ने हर चीज को बड़ी सिंप्लीफाइड रखा है। उन्होंने कहीं हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने को बोला। अगर हम ये सब रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, तो ये हम अपनी सोच के लिए डालते हैं। हमारे गुरु ने हर चीज बड़ी सिंप्लीफाइड रखी, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज बोला कि गृहस्थ आश्रम में आपको अपनी ड्यूटीज निभानी जरूरी है। भगवान भी करो, पूजा भी करो, दैट इज ऑल्सो जरूरी, क्योंकि अपने कर्म हमने खुद ही ठीक करने हैं। बट वो भी गृहस्थ में रहते हुए अपने कामों से पीछे नहीं हटना। अब माय फादर इन लॉ वाज अ ब्लड कैंसर पेशेंट, तो गुरुजी को बहुत मानते थे। तो गुरुजी ने अपने हाथों से उनको एक स्वरूप दिया था, तो उनके कमरे में वो स्वरूप हमेशा रहता था उनकी नजरों के सामने। तो जब भी हम उनको कीमो के लिए लेके जाना, तो गुरुजी को बता देना, गुरुजी डैडी को कल कीमो के लिए हम एडमिट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने उनको बताया गुरुजी को कि गुरुजी कल डैडी को ना एडमिट करना है कीमो के लिए।
तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। उनके पास में ना पहले, आजकल तो ये इतने सारे छोटे छोटे स्वरूप आ गए, पहले ना वो टिक टैक वाले बैजेस होते थे प्लास्टिक में लैमिनेटेड। तो उन्होंने हाथ मुट्ठी में उठाए और अंकल को दिए और कहा कि जिन्ने हैगे ने सारे नु कार्च दे दे उन्हें जाके। हम रात को 2 सवा 2 बजे जब घर पहुंचे, हमने सबको एक एक दे दिया। वी वर 8 of us, और 8 ही स्वरूप गुरुजी ने दिए थे। तो जो डैडी को दिया, डैडी ने वो अपने पॉकेट में रख लिया। अगले दिन हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया कीमो के लिए। तो एज यूजुअल अंकल चले गए मेडिसिन वगैरह लेने, डॉक्टर्स ने लिख दिया ये चाहिए। तो अंकल अभी मेडिसिन खरीद ही रहे थे, तो डॉक्टर्स का फोन आता है कि अश्विनी जी योर फादर इज नो मोर, आप वापस आ जाओ फटाफट। तो अब ये न्यूज सुन के तो अंकल के भी हाथ पैर फूल गए, उनको कुछ सूझा नहीं। उल्टे पैर वो वापस हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो द डॉक्टर्स वर स्ट्रगलिंग टू रिवाइव हिम बैक। संगत जी, आज भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में ही इज नो मोर फॉर ऑलमोस्ट 7 minutes। एंड एक ह्यूमन बॉडी कितने मिनट के बाद रिवाइव नहीं करती, इट्स नोन टू एवरीवन। he was not in his body for more than 7 minutes। और उनको पंप करते 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 वो लोग उनको प्रेशर दे रहे थे उनके हार्ट के ऊपर सब तरफ, तो सक्सेस नहीं मिल रही थी। बट वो प्रेशर क्या दे रहे थे, वो गुरुजी के उस स्वरूप को प्रेशर दे रहे थे जो डैडी की पॉकेट पे था, बार 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 बार। तो एकदम से कहते ना, हड़बड़ा के जैसे आदमी उठता है, डैडी केम बैक टू लाइफ। और उन्होंने एकदम से हाथ अपना जब उनका ऊपर को उठा, देन द डॉक्टर्स केम टू नो कि ही इज कम बैक टू लाइफ। एंड उनको उन्होंने थोड़ा टाइम ऑब्जर्वेशन के लिए रखा, डिस्चार्ज कर दिया कि अभी ये वीक बहुत है, तो हम अभी इनको कीमो नहीं करेंगे, रीएडमिट करेंगे कुछ टाइम के बाद। घर ले आए। घर लाए तो सिंस ही वाज सफरिंग क्वाइट अ लॉट, तो सारी रात सोते नहीं थे, चेयर पे ही बैठ के गुजारते थे। तो मेरे को आदत थी, मैं उठ के उनको 1 2 बार देखती जरूर थी डैडी को। तो उस दिन जब देखा, जब जाऊं तो डैडी बेड पे सोए हुए, लाइक अ स्मॉल बेबी। जैसे कहते हैं एक छोटा सा बच्चा सोया होता है, बिल्कुल कुकड़ू सी बना के वो आराम से सोए हुए। तो कितनी बार तो मैंने डर डर जाना, मैंने अंकल को उठाया कि जाके देखो डैडी आज ना अजीब तरीके से सोए, वो तो सोते नहीं है, आप देखो सब ठीक है। दो 2 बार अंकल गए, अंकल कहते नहीं ही इज ओके, डोंट वरी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, बच्चों का टिफिन बना रही थी, उनका रूम इट वाज नेक्स्ट टू द किचन। तो डैडी मुझे कहते हैं, डैडी वाज सिटिंग ऑन हिज चेयर, आई ग्रीटेड हिम एंड देन ही सेड, पिंकी बेटा तेनू पता है राती गुरुजी ने मेरे ते बड़ी मेहनत की है, वो मेरा कैंसर ठीक कर गए ने। मैं कहा अच्छा फिर ते बहुत वधिया है। कहते मेरे नाल उन्होंने 9 कैंसर पेशेंट्स ठीक किते हैं, और एक छोटी कुड़ी हैगी 9 साल दी, ओदा भी कैंसर ठीक किता है। ते आज जाके गुरुजी नु शुक्राना करके आई। मैं कहा जी गुरुजी। तो जब शाम को गुरुजी के पास गई, अब भी हम एंटर भी नहीं किए थे। जैसे अगर एम्पायर स्टेट का जो गेट है, हमने कार पार्क की तो हम अंदर को एंटर करने लगे थे, तो एक संगत मिली, तो कहते हैं आंटी तुसी कल नहीं आए। मैं कहा डैडी दी तबीयत नहीं ठीक सी, इस करके नहीं आ पाए। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गुरुजी ने कल 9 कैंसर पेशेंट्स ठीक किते ने। तो आई लुक्ड एट हर और आई जस्ट स्माइल्ड। शी सेड क्यों? मैं कहा क्योंकि उसमें मेरे डैडी भी एक थे। माय फादर ही टोल्ड मी दिस इन द मॉर्निंग कि गुरुजी हैज क्योर्ड मी, और एक 9 साल की बच्ची भी है। तो शी वाज एस्टोनिश्ड कि बिफोर शी कुड टेल मी एनीथिंग आई वाज टेलिंग हर एवरीथिंग। एंड संगत जी उसके बाद माय फादर इन लॉ डिड नॉट अंडरगो एनी कीमोथेरेपी। उन्होंने सीधा बोला, मेरे गुरु ने मेनू क्योर करता है, मैं कोई कीमो नहीं करावांगा। बट वो अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराते थे एवरी मंथ, और वो इतना नॉर्मल आता था कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी नॉर्मल नहीं होता था। एंड व्हेन ही पास्ड अवे, दैट वाज आई थिंक उनको भी नहीं पता होगा, इट वाज फॉर अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड। उनके चरणों में जो स्वरूप उन्होंने दिया हुआ था गुरुजी ने, उन्हीं के स्वरूप के नीचे विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स ही जस्ट पास्ड अवे। शायद उनको भी नहीं पता होगा, नेक्स्ट मोमेंट ही वुडंट बी।
ऑन दिस अर्थ। तो कहते गुरुजी को देखो कैसे क्योर करते हैं, कैसे सारा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड आफ्टर गुरुजी ट्रीटिंग हिम ही लिव्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट मोर देन 4 years, लास्ट स्टेज का कैंसर, और कैसे गुरुजी ने उनको क्योर किया। तो ये गुरु की लीला है, ये उनकी ब्लेसिंग्स है। वो कैसे करना है, क्या करना है, ये हमें नहीं पता चलता। इसी तरह आपको संजय जी बताएं कि इनके एक अंकल के फ्रेंड थे, तो हिज डॉटर वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। तो मतलब इन मैरिज उनकी ब्रेकअप के कगार पे थी, सब कुछ था। तो बट ही नेवर यूज्ड टू बिलीव इन गुरुज। तो उनको हमने एक दो बार बोला चलो गुरुजी के चलो मत्था टेक लो। तो वो मतलब ये नो, क्योंकि उनको पता हम गुरुजी को पास जाते हैं, मानते हैं, वो यस भी नहीं कहते थे, नो भी नहीं कहते थे, कि नो कहेंगे तो वी विल फील हर्ट। तो एक दिन अंकल कहते कि यार बच्ची इतनी प्यारी है, इसकी लाइफ ऐसे स्पॉइल हो जाएगी, ये सुनते क्यों नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं करते, हम गुरु के दर पे ही अरदास लगाते हैं, अपने आप गुरुजी देख लेंगे। संगत जी धीरे 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 उस बच्ची का डाइवोर्स भी हो गया स्मूथली। वो जो उसके इन-लॉज उसको तंग कर रहे थे, उस पे केसेस करे हुए थे, सब किए हुए थे, वो सारे गुरुजी ने खत्म करा दिए। एंड देन सबसे बड़ी बात है, शी गॉट रीमैरिड अगेन, हैप्पीली सेटल्ड एंड अब्रॉड, अ मदर ऑफ आई थिंक 2 kids। तो इससे ज्यादा कहते ना गुरु हमारा क्या सुनेंगे, वो हमारे इर्द गिर्द सबका सुनते हैं। अब माय डॉटर शी वाज स्मॉल, तो बच्चों को एक आदत हमने डाली हुई थी कि जब भी आप लोगों के रिजल्ट आउट होते हैं तो आप गुरुजी को शुक्राना खुद जाके करोगे। तो खुशी खुशी रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो बच्चे कर ही देते हैं। बट माय डॉटर वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट, तो थोड़ा बीमार ज्यादा रहती थी, तो हम उसको प्रेशराइज भी नहीं करते थे कि क्या मार्क्स है। वी जस्ट यूज्ड टू सी हर कॉलम प्रमोशन ग्रांटेड, दैट्स इट। हम उसको ये भी नहीं बोलते थे कि तुम क्या मार्क्स लाई हो, बिकॉज हमको था कि इतनी बीमार रहती, इट्स गुड, अपना जो है ठीक ठाक आगे निकलती जाए बस। तो बिकॉज ऑफ दैट हर ब्रदर वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो वो एक इंट्रोवर्ट हो गई थी, हर चीज खुल के नहीं बोलती थी। तो गुरुजी को भी जब वो शुक्राना करती थी तो मोस्टली तब करती थी जब पास में बहुत लिमिटेड संगत हो। तो उस दिन रात को हम लोग बैठे थे, एक एक दो आंटियां थी गुरुजी के पास। आई जस्ट टोल्ड आइजक बेटा शुक्राना। तो बड़े छोटे से धीरे से बोलती है गुरुजी आज रिजल्ट, इतना ही बोला आज रिजल्ट। तो गुरुजी हंस के बोले फिर पास करता चंगे नंबरा नाल, पहले ते पास होंदे लाले पे रहंदे सी, हुन खुश है। तो शी स्माइल्ड एंड अपना मुंह नीचे करके बस गर्दन हिलाई। तो गुरुजी बड़े प्यार से उसको पूछते हैं कि की बनना चाहनी है। तो धीरे से बोली कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट मुझे एग्जाम कोई नहीं देना। तो जब उसने बोला ना एग्जाम कोई नहीं देना, तो हम और आंटियां जो पास में एक दो तीन आंटियां थी, हम सब हंस पड़े कि एवरीवन नोज डॉक्टर विदाउट एग्जामिनेशन इज नॉट पॉसिबल। गुरुजी लिटरली एडमायर्ड हर, एंड गुरुजी हैज ऑलवेज कॉल्ड हर बाय द नेम मुंडा कोड़ी। मतलब इतने प्यार से उसको एडमायर किया ना, शायद मैंने भी कभी उसको इतने प्यार से नहीं किया होगा। और कुछ नहीं बोले, हल्का सा स्माइल करके चुप रहे। टाइम पास्ड अवे, गुरुजी ने भी समाधि ले ली, एंड दिस थिंग स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड आल्सो। संगत जी मुझको ये सत्संग तब याद आया, 1.5 साल पहले शी वॉज अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ अ डॉक्टरेट। तो नाउ शी इज डॉक्टर प्रियम वर्मा। उस दिन जब उसको वो डिग्री मिल रही थी, तब मुझको वो गुरुजी का कहते ना ध्यान आता है, उन्होंने कब उसको ब्लेस किया। और आज देखो वो बच्ची डॉक्टर प्रिया वर्मा बनी हुई है। एग्जाम उसने कोई नहीं दिया, उसने थीसिस लिखी। इट वाज मच मोर टफर, एग्जाम देना इज मच मोर इजियर। कोविड से पहले शी वाज 1 year इन लंदन डूइंग अ जीडीएल। कोविड आया, लॉकडाउन हुआ,
शी केम बैक हियर अगेन बिकॉज उसका कोर्स 1 साल डिफर हो गया बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। उस 1 साल जो यहाँ पे 8-9 महीने इंडिया में रही, उसने अपनी थीसिस कंप्लीट की। देन शी वेंट बैक अगेन, वहां से उसका वाइवा, उसके इंटरव्यूज, उसका सब कुछ ऑनलाइन हुआ। एंड देन शी वाज फाइनली अवॉर्डेड अ डिग्री ऑफ अ डॉक्टरेट। Now just see the gap when he blessed her when she was too small. उस टाइम हमने सोचा भी नहीं था कि ये एक थीसिस लिख लेगी, ये लड़की एक टाइम इतनी ब्राइट स्टूडेंट बन जाएगी। और आज देखो लड़की कहाँ बैठी है, शी हैज द नेम ऑफ अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ हर नेम। तो इससे ज्यादा ब्लेसिंग गुरुजी क्या देंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि शी विल बी स्टेइंग ऑल अलोन इन लंदन, शी विल बी स्टडीइंग, शी इज अ बैरिस्टर नाउ एंड हाईली एजुकेटेड, हाईली ब्राइट। एक मीडियोकर स्टूडेंट को इतना ब्रिलियंट बनाना ये गुरु नहीं कर सकते तो और कौन कर सकते हैं। ये एक परमात्मा के अलावा ये ब्लेसिंग कोई और नहीं दे सकता। इसी तरह मेरा बेटा, ही was he himself was a very bright student, मगर उसका जो माइंड था वो टुवर्ड्स क्रिएटिविटी ज्यादा था, तो वो एक्टिंग की तरफ ज्यादा फैसिनेटेड था। तो व्हेन ही गॉट हिज एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में, तो सेकेंड ईयर के बाद ही टोल्ड मी कि मम्मा आई वांट टू एंटर इनटू गो इनटू दिस फील्ड। तो मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मुझे एक्टिंग करनी है। आई लुक्ड एट हिम, आई सेड बेटा जो भी है पापा तो नहीं मानेंगे एक्टिंग के लिए, बट आप ये करो, इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, फिर देखते हैं। एंड आई वाज वंडरिंग, और मन में यही सोची थी गुरुजी मैं कैसे करूंगी ऐसे, ये तो मानेंगे नहीं। हफ्ता 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गए। एक दिन अंकल जब मत्था टेकते गुरुजी के आगे, तो गुरुजी कहते मुंडा जो करदा करन दे, उन्नू रोकी टोकी ना। एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। उसके नेक्स्ट वीक गुरुजी उसको बुलाते हैं उसके हॉस्टल से। गुरुजी ने उसको हॉस्टल में दिल्ली में ठहराया, कहा था डाल दो। तो वो हॉस्टल से बुला के, जो एम्पायर स्टेट में डेक है, वो उसको प्रसाद देते, कहते अपने कमरे च रखी, किसी ने होरनू नहीं दी, खुद ही सुनी। संजय जी वो उस डेक के ऊपर रात रात को डांस करता था, प्रैक्टिस करता था। उसने अपने एग्जाम विस्लिंग वुड्स में क्लियर किया, वो गुरुजी का प्रसाद के ऊपर। एंड ही वाज फर्स्ट इन द कॉलेज देयर, एंड नाउ ही इज वेल सेटल्ड, अ गुड एक्टर, ही गेट्स हिज वर्क। ही इज ओवरवेट, बट स्टिल गुरुजी ब्लेसेस हिम, उसको काम की कमी नहीं है। वेट उसका कम नहीं होता। वो कहता है जब गुरुजी मुझे ऐसे ही काम दे रहे, वो चाहते मैं ऐसा रहूं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। एंड वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो गुरुजी ने हर एक को अपने हिसाब से देखिए स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। हर एक को ब्लेसिंग अपने हिसाब से, किसको कितनी ब्लेसिंग देनी है, कहाँ देनी है, वो गुरुजी को पता है, वो हम लोगों को नहीं पता। हम इफ एंड बट में रहेंगे, हम सोचते रहेंगे, बट हम कहते ना हम कुछ नहीं सोच सकते, अपना सोच ब्लैंक रखते। कहते ना गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो। तो हम अगर गुरु में लीन है तो बाकी चीज तो गुरु जी करेंगे ना। हमें अपने गुरु के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। आई अग्री, पीपल से दे आर क्रेजी पीपल। कोई कहेगा इनके यहाँ तो फेरी टेल सुनने को मिलती है, कोई कहेगा ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ अजीब अजीब बातें करते हैं। मेनी पीपल हु डोंट नो गुरुजी, हु हैव नॉट कम अंडर हिज ब्लेसिंग्स, दे विल थिंक लाइक दिस अबाउट अस। बट वी नो, जो हम गुरु परिवार है, हम एक दूसरे को जानते हैं कि ये हमारी जो ब्लेसिंग्स है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये और कहीं मिल भी नहीं सकती सिवाय गुरु जी के। हमारे अंकल डायबिटिक है, and he is diabetic from quite a long time. I think it's almost around 30 years हो गए उनको डायबिटीज से। तो ऐसे सारों ने कहते हैं ना बोलना कि आप गुरुजी से बोलो आपकी शुगर ठीक कर दे। तो गुरुजी को हम कभी नहीं बोलते कि ये ठीक कर दो, क्योंकि हमें पता है गुरुजी जो भी कष्ट है वो अपने ऊपर लेते हैं, वो किसी और के ऊपर नहीं लेते। वो कहते हैं ना, हमारा कष्ट दूर करने के लिए वो अपने ऊपर जब कष्ट लेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, क्योंकि अपने कर्म तो हमको भोगने ही भोगने हैं। तो जब गुरुजी अपने ऊपर वो कष्ट लेते हैं तो वो हमारे कर्मों को कम कर देते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा इम्पैक्ट तो गुरु ने अपने ऊपर ले लिया ना।
तो वी नेवर यूज टू आस्क हिम फॉर ऑल दिस। तो एक दिन गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया, बार बार बुला के उनको प्रसाद खिलाया, प्रसाद दिया। ऑलमोस्ट ही मस्ट हैव गिवन हिम 2 किलो के करीब उन्होंने मिठाई प्रसाद एम्पायर स्टेट में खिलाया उनको। उसके बाद हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर में गुरुजी ने उनको पनीर की जलेबियां दी, प्रसाद दिया जब। तो गुरुजी के चरणों में अंकल बैठे थे, उन्होंने सोच रहे होंगे कि अब आज इतना मैंने मीठा मीठा ले लिया तो ये मैं घर जाके खा लूंगा। तो उतने में गुरुजी कहते, खा ले वर्मा, इत्थे दवाई है, कर मिठाई है। तो इन्होंने गुरुजी के चरणों पे बैठ के वो खा लिया। अगले दिन सुबह मैंने कहा, गुरुजी ने आपको कल बहुत ब्लेस किया है, एक बार अपनी शुगर तो टेस्ट कर लो। तो संगत जी उन्होंने शुगर टेस्ट की, इट वाज 98। तो आप खुद समझो कि ये जो ब्लेसिंग है, कौन एक नॉर्मल आदमी डायबिटिक पेशेंट अगर वो इतना एक रात पहले इतना प्रसाद खाएगा, इतना मीठा खाएगा, तो उसकी शुगर 98 कैसे आ सकती है। कहने का भाव ये कि जो हम संगत सत्संग में प्रसाद खाते हैं, जो हम मंदिर में प्रसाद खाते हैं, ये हमको मान के चलना चाहिए, ये हमारा मेडिसिन है। Nowadays I should not say but I would like to say this also कि क्या होता है कि हम कई लोगों को देखा है कि हम मीठा नहीं खाते, हम नमकीन नहीं खाते, ये फ्राइड है, ये मुझे एसिडिटी कर देता है, मैं चाय प्रसाद नहीं पीती। मतलब ये सब चीजें हमको गुरु दर पे आके नहीं करनी, क्योंकि आप ये मान के चलिए अगर हम पिक एंड चूज कर रहे हैं तो हमारी ब्लेसिंग भी पिक एंड चूज हो रही है। क्योंकि जब सत्संग होता है तो थ्रू म्यूजिक गुरुजी इज स्कैनिंग ऑल ऑफ अस, ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। किसी भी रूप की प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे फैमिली हो, कुछ भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी गुरुजी हमें स्कैन करते हैं। जब हम भोग लगाते हैं, गुरुजी उसमें हर एक की दवाई डालते हैं। तो जब हम वो भोग को ग्रहण करते हैं तो वो हमारी मेडिसिन है, जो हम क्योर होते हैं। और वो पॉजिटिविटी को लेकर हम सत्संग हॉल से, घर से, जहां भी सत्संग हो रहा है, हम वहां से बाहर निकलते हैं। और जब तक हम दूसरे सत्संग में नहीं जाते, वो पॉजिटिविटी का कवच हमारे साथ रहता है। आप देखिए, हम इतनी बड़ी दुनिया में घूमते हैं, कितने लोगों को मिलते हैं, उसमें कितनी नेगेटिविटीज हमारे साथ होती होंगी। तो जो गुरुजी का पॉजिटिव कवच है, वो उस नेगेटिविटी से हमें बचाता है। अगर हम ये सब चीजें मान के इन चीजों को समझेंगे, तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएंगे। अगर हम इसमें भी पिक एंड चूज करेंगे, तो फिर वही कहते ना, ऐसे गुरुजी ने एक बार, एक आंटी आती थी गुरुजी के पास, तो वो थोड़ी सी बड़ी कैलोरी कॉन्शियस थी। तो उन्होंने लंगर के टाइम पे आई, तो गुरुजी ने कहा, जा आंटी तू लंगर करके आ। तो कहती है, उन्होंने बोला होगा कि आंटी गुरुजी मैं कम खाती हूँ, तो मैं बाद में खा लूंगी। तो उन्होंने कहा, जा तू लंगर करके आ। तो लंगर के लिए जब बैठी वो, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रसाद अपने पर्स में रख लिया कि मैं घर जाके खा लूंगी या किसी को दे दूंगी, जो भी वट एवर शी मस्ट हैव थॉट ऑफ। तो वो धीरे धीरे, शी हैड कम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो आती रही। 10-12 दिन के बाद गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी थोड़ा, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी कि गुरुजी वो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, बट फुल्ली क्योर नहीं हो रही। कहते जब अद्धी ब्लेसिंग खाएंगी आंटी, तो अद्धी होनी है ना, अद्धी तो तू जाके वड़ती सारे दे विच, तो फिर अद्धा ही क्योर होना है ना। तो आप ये समझो ना कि अगर हमारे को किसी ने लंगर में एक प्रसाद दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो जो फर्स्ट टाइम आ जाता है, वो हमारा पूरा पूरा मेडिसिन है। उसमें हमें पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। उसमें से अगर हम कुछ निकाल के किसी को कह देते कम कर दो, तो इसका मतलब हम अपनी ब्लेसिंग को कम कर रहे हैं। तो बी वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट what you are getting during your सत्संग, during your लंगर, क्योंकि वो आपका प्रसाद है, वो आपकी मेडिसिन है, जो गुरु ने आप तक पहुंचाई है, और वो आपके लिए, वो किसी और के लिए नहीं है। यहाँ पे जब हम गुरु जी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, तो
ये 1-to-1 रहना चाहिए, नो ब्रदर, नो सिस्टर, नो बेटा, नो हस्बैंड, नथिंग। और आंटियों के लिए तो गुरुजी ने हमेशा ये बोला, सब तो वड्डा खसम तोड़ा गुरु। एंड इट इज अ फैक्ट संगत जी, गुरु से बड़ा खसम कोई नहीं। आई थिंक एवरीवन टू से खसम इज योर हस्बैंड। आपके हस्बैंड भी आपके नखरे, आपकी परेशानियां इतना नहीं सुनेंगे। गुरु एक सेकंड में आपकी हर चीज का समाधान करते हैं, हर एक सेकंड में। तो वी शुड बी सो, आवर रिलेशनशिप विद द गुरु जी शुड बी सो प्योर कि वहां किसी भी नेगेटिविटी की, कहते हैं ना, गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भी आए, क्योंकि हमारे गुरुजी टेस्ट लेते हैं, कभी कभी वो थॉट्स डालते हैं हमारे माइंड में, तो सीधा बोलो गुरुजी प्लीज, आई एम देयर विद यू, यू आर माइन, आई एम योर्स, रिमूव ऑल दीज नेगेटिविटीज फ्रॉम माई माइंड। और एक सेकंड, तुरंत फ्लिक ऑफ ए सेकंड में भाग जाती है। बट इतना हमको उनके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, इतना हमें उनको, कहते हैं ना, सरेंडर कह दो या डिवोटेड कह दो, कुछ भी, किसी भी भाव में उनके साथ समर्पण होना चाहिए। एक बार का टाइम है, हमारे अंकल बहुत बीमार हो गए, तो ही वॉज लिटरली ऑन बेड, उनसे खड़ा भी नहीं खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, और मतलब वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे, बड़ा पेन रहता था उनको, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो आई यूज टू गो टू गुरुजी डेली। तो अंकल ने कभी कभी कहना कि गुरुजी को, गुरुजी मेरे बारे में पूछा? मैंने कहा नहीं पूछा। तो इन्होंने कहना तुम ही एक बार कह दो। तो मैं कहा नहीं, मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बोलना, गुरुजी जब पूछेंगे तो पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे। तो बात खत्म होगी। ऐसे करते करते 3-4 महीने निकल गए। हम, आई यूज टू गो डेली, मत्था टेकना, गुरुजी के पास बैठना, गुरुजी ने रात को आज्ञा देनी जब, तो वापस आ जाना। और अंकल ने पूछना, ही यूज टू गेट डिसहार्टेंड कि गुरुजी ने मेरे बारे में नहीं पूछा, बताओ आंटी अकेली जा रही है। गुरुजी ने एक बार भी नहीं पूछा कि अंकल क्यों नहीं आ रहा। तो एक बार, एक एवरीवन मस्ट बी नोइंग मटकन आंटी पटियाले वाली, तो उनके बेटे की शादी थी। तो वहां पे आंटी आई, आंटी ने कार्ड वगैरह दिया, तो बोली कि ऐसा है आशु, तू आना जरूर, जैसे मर्जी तू आ जा, मैं तुम्हारी जो सीट है ना, चेयर जो है, मैं गुरुजी के सामने ही लगाऊंगी, गुरुजी कैसे नहीं देखेंगे, गुरुजी ब्लेस करेंगे ही करेंगे, तू आज जरूर जाना। तो अंकल ने प्रोग्राम बनाया, हम 2 कार में गए, अंकल पीछे पूरा लेट के गए, हम लोग एक कार में गए। एंड वहां पे आंटी के हम मैरिज में अटेंड करे, आंटी के घर में रुके हुए थे। तो उन्होंने बिल्कुल गुरुजी के सामने ही अंकल की चेयर सेट कर दी कि सारी संगत में से अंकल आगे बैठ जाएंगे तो गुरुजी देखेंगे। गुरुजी बड़े प्यार से आए, अपने चेयर पे बैठे, उन्होंने अंकल की तरफ देखा भी नहीं। और जब किसी को से बात करने नहीं हो तो उन्होंने उसको इशारे से उन संगत को दूसरी तरफ बुला लेना और उनसे बात करनी। ऐसे करके उन्होंने 2 दिन ऐसे ही निकले, गुरुजी ने अंकल की तरफ देखा ही नहीं। एंड अंकल फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, कि कहते ना वो, बड़े बेआबरू होके तेरे पूछे से हम निकले। तो ही वॉज क्वाइट अपसेट। गुरुजी ने एक बार मतलब पूछा भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं किया। वापस आए, अगेन द सेम थिंग स्टार्टेड, आई यूज टू गो एंड अंकल यूज टू बी एट होम। महीना 1.5 महीना निकल गया ऐसा। और तो एक दिन दोपहर को गुरुजी का फोन आता है। तो मैंने कहा प्रणाम गुरुजी। कहते वर्मा किथे है? मैं कहा गुरुजी 1 सेकंड दे रही है। मैंने अंकल को कहा गुरुजी का फोन आया। अंकल ने फोन लिया तो गुरुजी कहते और वर्मा की हाल है? लिटरली अंकल स्टार्टेड क्राइंग और कहते गुरुजी आज इन्ने महीना बाद तो मेरी याद आई है। कहते ले चल तू कमला हो गया, चल आंटी नु बोल हल्दी वाला दूध पिला देगी तो शामी आ जाएगी। तो करके गुरुजी ने फोन काट दी। मैंने अंकल को हल्दी वाला दूध पिलाया, अंकल 2 घंटे 2.5 घंटे सो गए। उसके बाद शाम को संगत जी, जो शख्स बेड से उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, उन्होंने पूरी गाड़ी ड्राइव करी और वहां जाके गुरुजी के आगे दंडवत नमस्कार किया, प्रणाम किया। और गुरुजी के आगे जब प्रणाम किया तो गुरुजी कहते हैं वर्मा 90% क्योर्ड, 10% सहना पड़ेगा सारी उम्र। एंड संगत जी, टू बी वेरी फ्रैंक,
वो 10% मेरे हिसाब से वो भी नहीं है। अंकल को कभी कभी पेन होता है, तब वो एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, अदरवाइज ही इज हेल एंड हार्टी। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। अब वो 4-6 महीने हम कहे क्यों गुरुजी ने नहीं उनको क्योर किया, वो उनका भी कोई टाइम पीरियड खराब होगा, कहीं वो घूमने जाते, कोई ऑटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता, इस बहाने वो घर में बैठे प्रोटेक्टेड तो है। गुरुजी ने अपने कवच के अंदर अंदर बिठा तो रखा है। नॉर्मली आदमियों को जितने मेल मेंबर्स हैं घर में बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है कोई ग्रह चक्कर ऐसा हो रहा हो जिसमें अंकल का घर से निकलना गलत हो, तो गुरुजी ने कहा उनको घर में ही बिठा दो, इसलिए दैट्स मच बेटर। तो ये उनकी तरीके, उनकी लीलाएं बड़ी अनोखी होती है। गुरुजी का क्योर करने का तरीका, गुरुजी का कल्याण करने का तरीका सबसे निराला है। अंकल बैठे, अंकल को कहते हैं जा रॉकलैंड हॉस्पिटल खरीदा। नाउ यू नेवर नो, रॉकलैंड हॉस्पिटल इज नॉट अ स्मॉल डील। अंकल गए और उनके ओनर को कहते हैं मैंने खरीदना है, वो कहते हैं मैंने तो बेचना नहीं। वो कहते हैं मेरे गुरु ने कहा मुझे खरीदना है। तो ये काफी देर, आधा पौना घंटा उनके साथ बातचीत होती रही, फिर वो वापस आ गए, कहते गुरुजी होते, कहते मैं बेचना नहीं। कहते कोई गल नहीं बेचूगा। फिर 5-6 महीने बाद कहते जा वर्मा तू रॉकलैंड हॉस्पिटल खरीद ले। अंकल फिर गए। वो जो ओनर है वो अंकल का अच्छा फ्रेंड बन गया, नो डाउट। बट 4-5 बार अंकल खरीदने गए। वो इसलिए नहीं गुरुजी ने भेजा कि वो अंकल को खरीदना था, वो इसलिए भेजा है जो उनके हॉस्पिटल के आने जाने के चक्कर, पता नहीं कितना बड़ा ग्रह होगा जो अंकल बीमार होते हॉस्पिटल जाते ये करते, उन्होंने कहते ना हॉस्पिटल की डील में ही वो चक्कर खत्म कर दिए। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इसी तरह संगत जी, एक आंटी आती थी, तो उनका छोटा 3 साल का बेटा था। तो उनको कहती है तू अपने बेटे को कल 3 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दे, और बिल्कुल कोई लाइट नहीं जलानी, कुछ नहीं करनी, और ये देखना कोई वो दरवाजा खोले ना। मतलब इट शुड बी लाइक अ काल कोठरी। 3 साल के बच्चे को आपने ऐसे बंद करना है, तो फिर तुमको नहीं पता तुम क्या खटके लेके जाओगी अगर तू एक करंज कामयाब हो गई थे। तो उन्होंने अगले दिन बेटे को, अपने बेटे को 3 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। इन लॉज है, सब बोले कि कितनी कठोर माँ है, बच्चा रो रहा है। अब एक बच्चे को आप अंधेरे कमरे में बंद कर दोगे तो वो क्या करेगा, वो रोएगा ही, परेशानी होगा, घबराएगा ही, डरेगा ही। तो बट दैट मदर केप्ट अ हार्ड हार्ट एंड शी सक्सीडेड इन डूइंग इट। और शाम को जब आके गुरुजी क्या मत्था टेका, तो गुरुजी कहते तेनू पता तू आज की खटके ले गई है, तेरे मुंडे नू ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ खत्म करता ਉਹਦਾ ग्रह। तो आप ये देखो कितने दूरदर्शी हमारे गुरु, कहाँ का कल्याण, कब का कल्याण कब करते हैं। तो ये कौन कर सकता है, हमारे रब के अलावा ये चीजें कोई नहीं कर सकता। हमें उस टाइम जरूर अनोखी लगती है, हमें उस टाइम जरूर कभी कभी कहते हैं ना डिफरेंट लगती है कि ये कैसे कह रहे, बट इट इज अ फैक्ट। हर चीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण जरूर होता है, बट हमें आंख बंद करके कहते हैं ना पत्थर पे लकीर मान के वो करना चाहिए, उन चिन्हों पे चलना चाहिए। और आज तो हमारे गुरुजी और ज्यादा पावरफुल है। रीजन भी कि जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, हम लोग भी प्यार के कहते हैं ना में कभी कभी डोल जाते थे। हम जबरदस्ती उनसे कुछ काम कह भी लेते थे, कभी कभी कोई चीज हमारे हित के लिए नहीं भी होती होगी तो मजबूरी में उनको बेचारों को हमें ब्लेस भी करना पड़ता होगा। बट आज तो उनको पता है क्या ठीक है क्या गलत है। अगर तुम्हें आज रो रहे हो कल हंसोगे, तो आपको रोने देंगे आज के लिए कि आगे तो हंसी मिलेगी ना। तो कहने का कि हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, गुरु के आगे कोशिश करके सरेंडर, पूरा विश्वास, पूरा कहते श्रद्धा। वो कह जितना चाय में चीनी डालते हैं उतनी मिठास होती चली जाती है। तो हम जितना प्यार, विश्वास, श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में अर्पण करेंगे, उतना ही हमारी कनेक्टिविटी गुरु के साथ और ज्यादा पॉजिटिव होती जाएगी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। एंड संगत जी, टेक माय वर्ड्स, आप कभी भी गुरु के साथ बैठ के 1-to-1 टॉक करो, उनके साथ दिल की बातें करो, एंड ही विल गिव यू ईच एंड एवरी रिप्लाई।
आप सिर्फ अपनी कनेक्टिविटी जोड़ो, आपको वो पल पल आपको नजर आएंगे, आपके साथ चलते नजर आएंगे, उठते बैठते नजर आएंगे। बट वो कनेक्टिविटी आपको खुद लानी है, वो वर्किंग आपको खुद करनी है। हम सिर्फ गुरु गुरु करेंगे, गुरु हमारे साथ हम लेके चलेंगे, बट वो सरेंडर हमको करना है। तो वो कोशिश हम करेंगे तो गुरुजी हमें जरूर पार निकाल के लेके जाएंगे, एंड ही विल ब्लेस अस ऑल। आई थिंक विद दिस नोट आई शुड ऑल्सो से जय गुरु जी। गुरु जी आप सबको खूब ब्लेस करे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, एंड द कमिंग न्यू ईयर शुड बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ अस amongst the गुरु परिवार एंड those who are not even involved in the गुरु परिवार। सबके लिए खुशियों से भरा हुआ नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी। आंटी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आंटी जी आपका और सभी संगतों का such a beautiful divine satsang, so many messages and मतलब जिसे कहते हैं ना कि इट्स एन ओवरऑल। गुरु जी के वचन मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी, जो गुरु जी के वचन थे उसमें ये स्टोन्स के ऊपर भी एक वचन है, और जैसे आपने बोला यहाँ खाओगे तो दवाई, वहाँ खाओ तो मिठाई। सो आपने काफी सारे गुरु जी के वचन भी आज हमारे साथ शेयर किए सत्संग के माध्यम से, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आंटी। एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ एंड होपिंग दैट आप हमें दोबारा कभी ज्वाइन करेंगे एज गुरु जी गाइड्स। संगत जी आज हम इस सत्संग को यहीं विराम देंगे और कल हम फिर आपके